हेलो एवरीवन, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं डिफरेंशिएशन। इसका यूज इंटीग्रेशन में भी होगा। बिना डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन संभव नहीं है। इसका यूज फिजिक्स में भी है, मैकेनिकल फिजिक्स में भी होगा और आगे जाकर इंजीनियरिंग सब में भी डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो डिफरेंशिएशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए, और ये इसका इंट्रोडक्शन टाइप का थोड़ा 11th में भी है। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ सम डिफरेंट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। इसका कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव पिछले क्लास 11th में आपने पढ़ चुके होंगे, जिसको वीडियो में बना चुके हैं। इसका फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन का हम रिवीजन करा देते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होता है। अब जैसे डी एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी वेरिएबल एक्स पर जितना भी पावर रहेगा उसका हम यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है पावर से मल्टीप्लाई और उस वेरिएबल के पावर में 1 माइनस हो जाता है, यानी एक्स की पावर एन डी एक्स की पावर एन बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इसी टाइप में जैसे मान लीजिए एक्स की पावर 4 का हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो डी एक्स की पावर 4 बाई डी एक्स बराबर पावर से गुना 4, पावर ये घट जाएगा एक्स की पावर 3। दूसरा है डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डी ई एक्स यानी ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स से होगा, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो इसमें एक याद करने का टेक्निक है, कहीं पर देखते हैं साइन माइनस है, कहीं पर साइन प्लस है। तो जिस फंक्शन का शुरू का लेटर सी ओ होगा तो उसके डेरिवेटिव में माइनस का साइन लग जाता है। जैसे कॉस एक्स सी ओ से शुरू है, फर्स्ट लेटर सी दूसरा लेटर ओ, इसके डेरिवेटिव में माइनस लग गया है। यहाँ फिर देखिए सी ओ टी एक्स पहला लेटर है सी, उसके बाद ओ, यानी सी ओ से शुरू होगा उसमें माइनस लग जाए, ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ सी से नहीं शुरू है तो ये प्लस से हुआ। यहाँ फिर देखते हैं सी से शुरू है, इसका डेरिवेटिव में फिर माइनस लग गया, यानी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और ई एक्स का डेरिवेटिव हमेशा ई एक्स से होता है, याद रखना है। ई एक्स का डेरिवेटिव हमेशा ई एक्स से होता है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब कुछ स्पेशल रूल है डिफरेंशिएशन का। कोई भी फंक्शन जिसका हम डिफरेंशिएट करते हैं वह 4 ही ग्रुप में हो सकता है, या तो दोनों प्लस में होगा दोनों फंक्शन, या दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होगा, या माइनस के रूप में होगा, या डिवीजन के रूप में होगा। कोई भी दो फंक्शन यदि एक साथ है तो इसी टाइप में आएगा, या तो प्लस के रूप में, या माइनस के रूप में, या मल्टीप्लाई के रूप में, या डिवाइड के रूप में। ऐसे फर्स्ट है डी यू प्लस वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम मान लेते हैं y बराबर एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यू के जगह पर एक्स है तो डी एक्स बाई डी एक्स, भी के जगह पर साइन है तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यानी ये 1 हो गया साइन एक्स का कॉस एक्स। यानी u प्लस v के रूप में रहेगा तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, u माइनस v के रूप में रहेगा तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और बीच में जो माइनस का चिन्ह है लगा देंगे, यानी डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। हो सकता है मल्टीप्लाई के रूप में भी हो, तो दो फंक्शन जैसे u और v मल्टीप्लाई के रूप में है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले किसी एक का डिफ्रेंशिएट करते हैं और बाकी जो बचा दूसरा उसका उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे u का पहले डिफ्रेंशिएट किए डी यू बाई डी एक्स तो v से गुना, उसके बाद प्लस का चिन्ह, अब v का डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी एक्स इंटू यू। इसी पर एक एग्जांपल हम लिए हैं y बराबर एक्स साइन एक्स, यानी x इंटू साइन एक्स। तब हम x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई, तो डी एक्स बटा डी एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, यानी साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स।
यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा तो एक को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरे से गुना, फिर प्लस का चिन्ह, और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले का गुना। अब ऐसा भी हो सकता है जो भाग के फॉर्म बट्टा के फॉर्म में भी हो सकता है। तो बट्टा के फॉर्म में रहने पर पहले हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे u/v है तो du/dx और नीचे वाले से मल्टीप्लाई, उसके बाद नीचे वाले का डिफरेंशिएट dv/dx इंटू यू अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब हम एक फंक्शन लिए हैं y बराबर x बट्टा साइन, इसका हमें dy/dx निकालना है। तो ऊपर में है x तो dx/dx, नीचे में है साइन x तो इंटू साइन x, माइनस नीचे में साइन x है तो d साइन x/dx इंटू ऊपर वाले x तो x से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x। अब ये 1 हो गया हमारा, तो साइन x माइनस साइन x का कॉस x, तो साइन x माइनस x कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो कोई भी फंक्शन यदि दो फंक्शन के रूप में रहेगा तो या तो जोड़ के रूप में हो या माइनस के रूप में होगा या मल्टीप्लाई के रूप में होगा या डिवाइड के रूप में रहेगा। तो यही फॉर्मेट है। अब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब हुआ फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन कहे या फंक्शन ऑफ फंक्शन कहे, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं जिस रूल से, उसको चेन रूल कहा जाता है। अब जैसे कोई फंक्शन है y बराबर ft और t बराबर gx है, यानी y बराबर ft और t बराबर gx, तो हम क्या करेंगे dy/dx हमें निकालना है, तो dy/dx बराबर dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx, ये फॉर्मेट है। इस पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं जैसे y बराबर साइन x स्क्वायर, तो यहाँ कहिएगा कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो ये x स्क्वायर है x का फंक्शन और साइन हो गया x स्क्वायर का फंक्शन, इस प्रकार से ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो हम राइट साइड से देखेंगे, राइट साइड से क्या है x स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर को हम सपोज करते हैं t सपोज कर लेते हैं, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dt/dx हो गया 2x। अब x स्क्वायर के जगह पर t रखते हैं, सपोज के t बराबर x स्क्वायर, अब ये हो जाएगा y बराबर साइन t। अब यहाँ पर देखते हैं वेरिएबल पहले था x, अब हो गया t, तो y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dt, तो d साइन t/dt यानी साइन का cos यानी cos t हो गया। अब हमें निकालना है dy/dx, तो dy/dx है तो हम यहाँ पर dy में dt से भाग और dt से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कट के फिर dy/dx से रह जाएगा। अब कहोगे ये कैसे क्यों किए हैं, तो चूंकि हमें दो डेरिवेटिव्स आया है, एक x के रेस्पेक्ट में एक t के रेस्पेक्ट में, एक dy/dt आया है एक dt/dx आया है, दोनों का वैल्यू यदि हम इससे बैठा देते हैं तो ये मेरा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट लाना है वो आ जाएगा, dy/dt बराबर cos t और dt/dx बराबर 2x। अब क्वेश्चन तो मेरा t में नहीं है, t तो सपोज किए हैं, अब t के जगह पर क्या सपोज किए इसे हम पुट कर देंगे, यानी 2x इंटू कॉस t के जगह पर x स्क्वायर, तो 2x इंटू कॉस x स्क्वायर। इस प्रकार से हम जो डिफरेंशिएट करते हैं इसी को कहा जाता है चेन रूल। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 5.2 पर, इसी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है साइन x स्क्वायर प्लस 5, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सपोज कि y इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 5, तो हमें क्या निकालना है dy/dx। अब यहाँ भी देखिए दो फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये है x का फंक्शन और ये हो गया साइन जो हो गया x स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन। तो सपोज करते हैं u इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 और du/dx इक्वल टू 2x, ये कांस्टेंट है इसका तो 0 ही हो जाएगा। अब इसके जगह पर हमने u सपोज किए हैं, तो ये हो गया y बराबर साइन u और dy/du यदि निकालते हैं तो d साइन u/du यानी cos u। अब हमें क्या निकालना है dy/dx, तो dy/dx को हम लिख सकते हैं dy/du गुने du/dx, माने y में u से डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई, इसीलिए कि ये दोनों फॉर्मेट में हमारा वैल्यू आया हुआ है। तो dy/du इक्वल टू cos u
और डी यू बाई डी एक्स बराबर 2x। और क्वेश्चन हमारा यू में नहीं था, यू तो हमने सपोज किया है। अब यू के जगह पर क्या सपोज किए थे, तो यू के जगह उसका वैल्यू हम बैठा देंगे, यानी 2x और cos x स्क्वायर प्लस 5। इस प्रकार से ये चारों फॉर्मेट यदि आप याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन टू फंक्शन के रूप में होगा, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तब आसानी से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, y इक्वल टू cos sin x। यहाँ पर ये है x का फंक्शन और cos हो गया sin x का फंक्शन। अब हम इसको सपोज करेंगे, लेट t बराबर sin x, तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा cos x। अब ये हो गया हमारा फंक्शन y बराबर cos t। अब यहाँ पर dy बाई डी टी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन टी। अब चूंकि डी बाई डी एक्स निकालना है तो डी बाई डी टी या डी टी बाई डी एक्स, और दोनों का वैल्यू बैठा देने पर माइनस साइन टी कॉस टी। और क्वेश्चन तो टी में नहीं था, टी को हमने सपोज किया था साइन एक्स, अब उसके जगह पर टी के जगह पर साइन एक्स, यानी माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तीसरा क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव निकालना है, यानी सपोज कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, तो टी ए एक्स प्लस बी के जगह पर टी लिए हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी बाई डी एक्स, तो ए डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है तो बी का हो जाएगा 0, और यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो बचा ए, यानी ए प्लस 0 यानी ए हो गया। अब इतने के जगह पर हमारा हो गया टी, तब नया फंक्शन क्या बन गया, y बराबर साइन टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी हो गया कॉस टी, और हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी टी गुने डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी आया है कॉस टी, ये आया हुआ है ए। अब टी का वैल्यू बैठा देंगे तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यानी इसका डेरिवेटिव हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं यदि आपने ये चारों फॉर्मेट याद रखा है तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सेक टैन रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो सपोज कि y बराबर सेक टैन रूट एक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 टाइप का फंक्शन है, x है रूट एक्स है x का फंक्शन, और टैन है रूट एक्स का फंक्शन, और सेक है टैन रूट एक्स का फंक्शन। तो हम सबसे छोटा फंक्शन शुरुआती फंक्शन है रूट एक्स, तो हम इसको सपोज करेंगे t बराबर रूट एक्स, इसलिए डी टी बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। अब रूट एक्स जगह पर टी हो गया, तब नया फंक्शन बन गया y बराबर सेक टैन टी। अब यहाँ सेक फंक्शन है टैन टी का, सपोज कि u बराबर टैन टी। अब इसको t के रेस्पेक्ट में तो डी यू बाई डी टी बराबर सेक स्क्वायर टी। अब ये हो गया इसके जगह पर u, तब हो गया y बराबर सेक u। अब हम इसको u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक u का डेरिवेटिव सेक u इंटू टैन यू। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब इससे ये कट जाएगा और इससे ये तो डी वाई डी एक्स ही रह गया। अब इसको इस फॉर्म में इसीलिए लिखे हैं कि मेरा डी वाई डी यू का वैल्यू आया हुआ है डी यू बाई डी टी का और डी टी बाई डी एक्स का, और सारे वैल्यू बैठा दिए तो डी वाई बाई डी यू सेक यू इंटू टैन यू, डी यू बाई डी टी सेक स्क्वायर टी, और ये डी टी बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स। और फिर क्वेश्चन यू में नहीं है तो यू के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, टैन टी के जगह पर यू सब्स्टिट्यूट किए थे, तो यू के जगह पर टैन टी हो गया। और टी में भी मेरा क्वेश्चन नहीं है, टी सब्स्टिट्यूट किए थे रूट एक्स का, तो टी के जगह पर फिर हम रूट एक्स डाल दिए इस प्रकार से 1/2 रूट एक्स सेक टैन रूट एक्स टैन टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, ये यू बाई वी के फॉर्म में है। यू है वी के फॉर्म में जैसे बताए थे, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, उसके बाद उसमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यही किए हैं, डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस कॉस सी एक्स प्लस डी डी कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस बी। तो ये साइन का कॉस
और फिर कॉस का माइनस साइन का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये हमारा u इंटू वी के फॉर्म में है। तो फर्स्ट टर्म यानी cos x क्यूब का डेरिवेटिव और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई, और फिर सेकेंड बार में इसका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव और cos x क्यूब से मल्टीप्लाई। इस प्रकार से यहाँ फिर cos फंक्शन है x क्यूब का, x क्यूब फंक्शन है x का। अब जैसे हम यहाँ पर एक छोटी सी बात देखते हैं, d cos x बाय dx ये होता है मेरा माइनस साइन x, और यहाँ पर है क्या dxu अपॉन dx, यहाँ पर d के साथ x क्यू रहेगा तब ये फॉर्मूला लागू होगा। इसको लागू करने के लिए हमने क्या किया, dxu से डिवाइड और dxu से मल्टीप्लाइड, तो हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। तो इसके हिसाब से माइनस साइन x और x के जगह पर x क्यू, तो इसके हिसाब से यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x क्यू, और फिर इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर x की पावर 5 ये है। सिमिलरली यहाँ उसी तरह से किए हैं, d साइन x क्यू सॉरी d साइन x 5, फिर यहाँ d साइन x 5 अपॉन dx 5 और dx 5 अपॉन dx इंटू cos x क्यू। इस प्रकार ये हो गया 2 साइन x 5 cos x 5 5x 4 cos x क्यू। प्लस वाले को जनरली पहले लिखते हैं, इसको ही बाद पहले लिख सकते हैं, लेकिन एक प्लस और एक माइनस रहता तो जनरली प्लस वाले को पहले लिखते हैं। ये 5 गुना 10 x की पावर 4 ये और ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है y बराबर 2 रूट अंडर cot x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर के जगह पर u सपोज किए तो du बाई dx हो जाएगा 2x, और फिर इसके जगह पर u तो हो गया y बराबर 2 cot u। अब v cot u के जगह पर हम v सपोज किए हैं तो ये हो जाएगा dv बाई du बराबर माइनस cosec स्क्वायर u। अब इसके जगह पर v हो गया तो ये y बराबर 2 रूट v, और इसको v के रेस्पेक्ट में तो 2 इंटू 1 बाई 2 रूट v, 2 से 2 कट जाएगा 1 बाई रूट अंडर v, और ये फिर dy बाई dx बराबर dy बाई dv गुने dv बाई du और इंटू du बाई dx, और इस साई का वैल्यू बैठा दिए हैं, ये आ गया मेरा यहाँ। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो cosec स्क्वायर x साइन का रिवर्स होता है cosec, तो 1 बाई साइन स्क्वायर x cot बराबर cos x बाई साइन x, तो ये हो जाएगा। अब हम स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये रूट से रूट कट जाएगा, तो ये बच जाएगा रूट के अंदर 2 साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर। अब यहाँ भी अंदर में रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से ऊपर मल्टी, इसलिए किए हैं क्योंकि एक फार्मूला होता है साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। इसी फार्मूला में लागू करने के लिए यहाँ भी रूट 2 से गुना, मैंने रूट के अंदर 2 से गुना, किसका मतलब रूट 2 से गुना, ऊपर भी रूट 2 से गुना कर दिए हैं, ऊपर हो गया हमारा माइनस 2 रूट x अपॉन साइन x स्क्वायर रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर। चाहे तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं।